हाँ बच्चों देखो प्रश्न नंबर 10 जो है अभी आप लोग सीखे हैं 1 से 9 तक जो सीखे हैं प्रश्नावली 7.4 का, उसमें एक विशेष तरह के सवाल सीखे। अब थोड़ा सा हट कर क्या, जो कि आप लोग हाई स्कूल स्तर में पढ़े थे कि इसे पूर्ण वर्ग बनाना। तो देखो बच्चों पूर्ण वर्ग क्या है, ये है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक, ये पूर्ण वर्ग है। एक और है जो कि आप माइनस में करते हैं, ये ठीक है, ये माइनस वाला है पूर्ण वर्ग और ये प्लस वाला। देखिए दोनों हमने लिख दिया है। तो अब इस द्विघात बहुपद को हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे पहले। तो आइए देखिए इस पूर्ण वर्ग के रूप में क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ, हम dx को 1 में गुणा कर दिए dx, चलिए अंडर रूट में। तो देखो बच्चों यहाँ x² प्लस, इस सवाल को पूरे एकदम प्रारंभ से देखिए, तो 2 × x × 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब बात ये आई कि ये 1 का स्क्वायर आया फिर 1, तो देख लीजिए हाँ, या ये देखिए तो 2x का गुणा 1 में 2x हो गया, यही है, और 1 में 1 जोड़ दिया तो 2, तो 2 यही है। तो हमने क्या किया, इस 2 को अलग अलग कर लिया। क्या किया, 1 धन 1। अब 1 धन 1 यदि हम इस पर स्क्वायर करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि स्वरूप का आपको दिखाई पड़े, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ से देखिए x² प्लस 2x1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पद है वो हो गया है आपका, देखिए क्या है, अंडर रूट। ये हो गया पूर्ण वर्ग, अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा यहाँ से यहाँ तक, और प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। पूर्ण वर्ग कैसे बना ये हमने आपको सिखाया, जो कि आप कक्षा 9-10 में सीखे थे। तो बच्चों देखो अब फिर आ जाइए पुराने तरह, जैसे कि आप प्रश्न नंबर 10 के पहले लगाए थे, इसी को हम t मान लेते हैं। माना x प्लस 1 बराबर t। ठीक है, तो अवकलन करेंगे ddx ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू dt/dx। तो देखो बच्चों ddx ऑफ x का मान 1 और 1 का 0 होगा बराबर dt/dx। 1 जुड़ेगा 0 में तो 1 का गुणा dx में तो dx बराबर dt हो गया। अब इसलिए फिर इसी में आते हैं, देखिए dx अपान अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर dx की जगह dt हम लिखेंगे अंडर रूट। देखो बच्चों x प्लस 1 के स्थान पे हम रखेंगे t, तो स्क्वायर है यहाँ तो स्क्वायर हो गया, प्लस 1 स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है ये फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट x² प्लस a²। तो ये होता है log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। ये फार्मूला है प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों देखो log, अब देखिए यहाँ t प्लस अंडर रूट t² प्लस 1 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो t माने हैं उसी का मान रख देंगे। तो log t की जगह है x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है प्लस c। तो एक स्टेप और आपको लिखना है, देखिए log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में x² प्लस 2x प्लस 2। अब बातें आती है कि ये 2 कहाँ से आ गया, तो देखो बच्चों यहाँ देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 जो इतना है वो ये है, वो बना किससे, इससे, और ये बना किससे, इससे। तो हम इतने के स्थान पर इतना लिख सकते हैं। बात समझ आ गई।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर 11 है। अभी आपने देखा प्रश्न नंबर 10 जिस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया गया, उसी प्रकार से इसे भी हम पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहला काम यह है कि यदि हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर, कोई कांस्टेंट ना हो, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। जब 9 को हम कॉमन करेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ हम इंटीग्रेशन चिन्ह के पहले 9 को लिख लिए। अब यहाँ 1 का गुणा हम dx में कर लेते हैं, तो dx आप ध्यान देते रहिए। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 6/9x प्लस 5/9। तो बच्चों यहाँ ये देखिए, अगर कट रहा है तो हम काट दें। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ हो गया बच्चों 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x स्क्वायर प्लस हमने इसको सरल कर दिया तो 2/3x प्लस 5/9। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1/9 dx अपान, देखो बच्चों पूर्ण वर्ग बनाएंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर देखें तो यहाँ है पूर्ण वर्ग के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या का वर्ग धन 2ab प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, तो ये कहा जाए कि a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हमें लिख दिया है, 2 है, फिर यहाँ हम x लिख रहे हैं। और उसके बाद अगर हमें चाहें कि b, जो b दूसरा भाग आता है वो कहाँ से आता है, तो हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं कि 3, देखिए 2/3x में जो यहाँ रहे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 2x/3 में 2x से अगर हम भाग दे दें ये, तो x कट गया तो ये 3 नीचे आएगा, तो हो जाएगा 2/3 गुणित 2, तो कट गया, आ गया 1/3, फाइनली आ गया 1/3। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3। तो ये कहिए कि जो दूसरी संख्या है अर्थात जो b है वह आ गया 3। तो अगर यहाँ b है तो धन b का वर्ग अर्थात यहाँ 1/3 का वर्ग। देखिए बच्चों 1/3 का जो वर्ग है ये हमने अपने से यहाँ जोड़ा है। अगर हम अपने से जोड़ेंगे तो जिसे जोड़ेंगे उसको घटाएंगे, तो यहाँ माइनस भी हो गया प्लस भी हो गया, जिसे ये कट जाए तो यही आ जाए। अब प्लस 5/9 आपका यहाँ उपस्थित है और रहेगा भी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूरी जो रहेगी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये जो 3 पद है ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का है। तो 1/9 dx देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो पहली संख्या x है बच्चों, दूसरी संख्या 1/3 है, तो यहाँ हो गया होल स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 प्लस 5/9। तो यहाँ हम हल करेंगे इसे 1/9 dx/x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस हर समान है तो 5 में से 1 निकाल दिए, 4 आ गया। तो 4 को लिखेंगे बच्चों, देखो 4 को हम 2 और 9 को लिखेंगे 3, तो 2/3 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 9 है तो x प्लस 3 को t मान लेते हैं। तो यहीं देख लेते हैं, माना x प्लस, या ये यहाँ देखिए माना x प्लस 1/3 इक्वल टू t। हम अवकलन करेंगे ddx ऑफ x प्लस 1/3 इक्वल टू dt/dx। तो x का 1, कांस्टेंट का 0, ये बराबर dt/dx, तो ये dx बराबर हो जाएगा dt। भाई जुड़ेगा 0 में 1, तो 1 का गुणा कर देंगे तो dx आएगा, ये dt है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ मान रखेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से, इसलिए 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो बच्चों ध्यान दीजिए, dx के जगह तो हम dt लिख देंगे, ठीक, और इसके स्थान पे t रखेंगे, ये हुआ, प्लस 2/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ बराबर 1/9,
तो फार्मूला जो लगा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए, ये फार्मूला है। तो बच्चों देखो यहाँ हो जाएगा a की जगह 2/3, तो 1/2/3 tan इनवर्स t/2/3 प्लस कांस्टेंट c, ये फार्मूला था। तो 3 से कट गया 9, तो 3 आया, तो 3 दूना 6, 1/6 tan इनवर्स। हाँ बच्चों देखो t की जगह हम लिखेंगे, माने हैं x प्लस 1/3 और यहाँ है 2/3 प्लस c। अब देखिए यहाँ 1/6 tan इनवर्स। अब आप देखिए यहाँ, तो 3 का गुणा x में 3x प्लस 1/2। अब बात ये आप करेंगे कि ये 3 गया कहाँ, तो देखिए 3 से जब लस लेंगे 3 का, तो 3 नीचे 3 ऊपर 3 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1/2, ये कांस्टेंट c, ये आंसर होगा।